जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम समझेंगे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है, हाइपरलूप कैसे काम करता है और यह हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। तो चलिए इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हाइपरलूप होता क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वहाँ का यातायात। अगर किसी भी देश का यातायात सिस्टम अच्छा है तो वहाँ विकास बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि जो भी विकसित देश हैं आप देख सकते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ये जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, ये विकसित हैं इसलिए उनके यहाँ की रोड अच्छी नहीं है। उनके यहाँ की रोड अच्छी थी इसलिए आज वो विकसित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी देश के विकास के लिए होता है वहाँ का यातायात कैसा है और वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी अभी नई है, अभी कुछ देशों ने ही इसको ट्रायल लेना स्टार्ट किया है। अब हम देखते हैं कि ये हाइपरलूप काम कैसे करता है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको तो पता होगा दोस्तों कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में हम नॉर्थ और साउथ को एक तरफ लाते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन यदि हम नॉर्थ और नॉर्थ को एक साइड लाएंगे तो वो दोनों चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से साउथ और साउथ को भी लाएंगे तो वो भी इसी प्रकार से दूर जाने की कोशिश करेंगे। यह चिपकता तभी है जब नॉर्थ से साउथ मिले या साउथ से नॉर्थ मिले। तो इस सिस्टम में बेसिकली किया जा रहा है दोस्तों, ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ को क्या किया जाएगा हाइपर लूप में। हाइपर लूप क्या होता है, यह एक पाइप की तरह होगा। जिस प्रकार से पाइप होती है, लेकिन यह पाइप से काफ़ी बड़े आकार का होगा। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें पूरी की पूरी बस अंदर चली। यह एक सॉलिड स्टेट सॉलिड मटेरियल से बना होता है बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर की तरफ से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डाला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय पदार्थों से मिलकर बना रहेगा, जिसमें एक ही पोल के जैसे कि नॉर्थ पोल बनाया जाएगा। तो जो ये लूप दिख रहा है आपको, इस लूप के चारों तरफ नॉर्थ पोल का चुंबक का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और आपस में टच भी नहीं होंगे दोस्तों। यह हवा में, जैसे हवा में थोड़ी दूर पे तैरता रहेगा और यह दूसरे को धकेलने का कार्य करेगा। इसको धकेलने के लिए एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक इस प्रकार से एक मोटर लगी रहेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें पंखियाँ लगी रहती हैं। ये पंखियाँ क्या करती हैं, बेसिकली एक बार धक्का मारने के काम में आएंगी, क्योंकि हवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो निर्वात में इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए हवा को 10% हवा को इसी के अंदर रहने दिया जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको सीट की तरह दिख रहा है, इसके अंदर जो भी इंसान रहेगा इसके अंदर बैठेगा। और इसके बाहर की तरफ भी एक सर, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाहर की तरफ थोड़ी सी जो जगह बचेगी, उस जगह से पूरा तरह से प्रेशर, जो मतलब लूप रहेगा, लूप का पूरा प्रेशर निकाल दिया जाएगा। और इस डब्बे के अंदर जिस प्रकार से हवाई जहाज में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार से इसमें भी ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रहेगी। और अंदर आदमी बैठेंगे, इसमें ज़्यादा आदमी नहीं बैठ सकते हैं, एक बार में लगभग 50-60 ही आदमी बैठ पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये मोटर जो है, तो मोटर एक बार धक्का दे देगी तो इसकी स्पीड आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों। अभी तक आपको पता होगा कि हवाई जहाज जो होती है उसकी औसत स्पीड 800 या 900 किलोमीटर लगभग रहती है, या फिर 1000 किलोमीटर पर आवर रहती है। लेकिन इसकी औसत स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर रहेगी दोस्तों। 1200 किलोमीटर आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी स्पीड होती है। और इसके लिए देखिए, यदि इसका फ़ायदा है तो थोड़ा बहुत इससे नुकसान भी होगा, क्योंकि इसे ज़्यादातर सीधा रखने की कोशिश की जाएगी। इसे किसी भी प्रकार से जंगल फंसता है या फिर इसको बनाते समय जंगल फंसता है सर्वे के दौरान, तो सर्वे हालांकि जब किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि किस जगह पे जंगल वगैरह कम पड़ रहे हैं। लेकिन यदि पड़ते हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह सीधी रेखा में ही ज़्यादातर चल सकता है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, किसी भी चीज़, किसी भी टेक्नोलॉजी की शुरुआत जब होता है, जैसे आप फ़ोन समझ लीजिए, फ़ोन का जैसे स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ इतना पता था कि इससे कॉल कर सकते हैं आप। आज तो आप देख सकते हैं यह मल्टीमीडिया हुआ, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदलती गई। फ़ोन आज आप देख सकते हैं आधुनिक फ़ोन आ चुके हैं। इसी प्रकार से इस टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत है। फिर जब आगे चल के और टेक्नोलॉजी में इसमें कुछ सुधारें की जाएंगी तो फिर इसमें मोड़ने की व्यवस्था, अगर यदि ये सीधा भी चल रहा है तो फिर इसमें कुछ न कुछ उपाय करके इसको मोड़ा भी जाएगा। चलिए फिर वो देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा। लेकिन इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो आप ये इतनी तेज़ स्पीड है दोस्तों कि आप समझ लीजिए फर्स्ट जो बन रहा है अपने यहाँ हाइपरलूप सिस्टम, तो मुंबई से पुणे की तरफ बन रहा है। मुंबई से पुणे पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन इससे मात्र और मात्र 24 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो इसका ट्रायल जो है 10 किलोमीटर क्षेत्र में बनाकर अभी देखा जा रहा है, और इसका कार्य जो है तो बहुत जल्द स्टार्ट हो गया है। और यह हाइपरलूप सिस्टम 38 महीने में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 38 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्लोबली 800 इंजीनियर वर्क कर रहे हैं इस हाइपरलूप सिस्टम में। आप इस पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं। ये देखिए, पहले इसमें एक लूप बनाया जाएगा। ये जो लूप आपको दिख रहा है, इसके जो मैंने बताया था कि जहाँ प्रेशर निर्वात रहेगा, ये निर्वात का क्षेत्र ये वाला रहेगा जो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल रिलीज कर दिया जाएगा, और फ्रिक्शन तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ज़मीन में रहती है, ज़मीन में रहने के लिए फ्रिक्शन होता है। ज़मीन में घर्षण के कारण
ही कोई चीज़ रुक पाती है। इसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को ढकेलेंगे, चारों तरफ से नॉर्थ लूप बनाया गया है, इसलिए यह हवा में तैरता रहेगा। और यह मोटर यदि एक बार धक्का दे दिया तो इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर हो जाएगी। इसको रोकने के लिए फिर इसी जो ये आपको पंखे दिख रहे हैं, इस पंखे को विपरीत दिशा में चलाया जाता है, तब यह रुकता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर की मदद से लोगों को बैठने के लिए कहाँ पर बनाया गया है। ये चैम्बर इस तरह से रहेगा जो पूरी तरह से ऑक्सीजन अंदर रहेगी। इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी रहेगी। इस टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों नॉर्मल जो हम ट्रेन की पटरियाँ बिछाते हैं, ट्रेन चलवाते हैं, बुलेट ट्रेन चलवाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि यह सिस्टम बहुत ही महंगा होता है और यह सिस्टम ज़मीन से भी ऊपर रहेगा। यह तो फ़ायदा एडवांटेज है क्योंकि इसमें जगह कम लगेगी। इसमें बस आपको एक लूप बनाना है। ये लूप ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ कितनी छोटी दिख रही है इस लूप के सामने, तो यह लूप कितना बड़ा होगा। यह ज़मीन से ऊपर बनाया जाएगा, यह उसी रेखा में लूप बनाया जाएगा। इस लूप की अभी सबसे बड़ी खराबी यही है कि इसे मोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि 1200 की स्पीड में ट्रेन को मोड़ना किसी भी हादसे को बुलावा देना है। हालांकि फिर आगे चल के इसमें और टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो इसको मोड़ने की भी व्यवस्था कुछ ना कुछ की जाएगी। अभी तो फिलहाल यह स्टार्टिंग है, तो आगे फिर देखा जाएगा क्या होता है। हालांकि इसमें एक्सीडेंट दुर्घटना होने की चांस बहुत कम रहेगा, लेकिन यदि इसमें दुर्घटना होती है तो 1200 की स्पीड में यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो यह फिर बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हालांकि यह हवाई जहाज़ से तो कम सुरक्षित ही माना जाएगा क्योंकि हवाई जहाज़ के हादसे में बचने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन यदि इसको अंदर से किसी जैसे एयर बैग कारों में आने लगे उस प्रकार से यदि भी व्यवस्था की जाती है अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम होगा कि इसमें कोई दुर्घटना हो। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये दोस्तों जो एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यहाँ से प्रेशर को निकालने के लिए ये वैक्यूम पंप लगे हुए हैं और ये मिनिमम फ्रिक्शन दिखा रहा है। मिनिमम फ्रिक्शन मतलब बहुत ना के बराबर फ्रिक्शन रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन इसमें जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये एक दूसरे को धकेलेंगे तो यह हवा में तैरता रहेगा, तो इसलिए जहाँ फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना के बराबर फ्रिक्शन रहेगा और ये बहुत ही फास्ट चलेगी। आप इससे देख सकते हैं ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब से प्रेशर पूरा रिलीज कर दिया जाएगा। इसका 90% तक 10% बस प्रेशर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।